क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा दाम दी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बस सुभान अल्लाह मेरा सुभान मोदा और दुनिया वाले तो दर्द देते, दुनिया वाले तो दर्द देते, दर्द दिल की दवा मदी पढ़े तो दर्द दिल की, दर्द दिल की दवा, दर्द दिल की दवा, और उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिसका देखा। और मदीने जाना दोस्तों आसान है, मगर मदीने से पलट के आना बड़ा मुश्किल है। करीब मुस्तफा है कोई कोई, ये दौलत मांगता है कोई कोई, मदीने जाते हैं लाखों लोग, मदीना देखता है कोई कोई। कुछ लोग मदीने के बाजार देख के आते हैं, कुछ लोग मदीने में खाने में लग जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं मदीने में जो सेल्फी में लग जाते हैं, लाइव टेलीकास्ट में लग जाते हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो गुंबद खजरा को जब देखते हैं तो देखते ही रहते हैं। मेरा इमाम इश्क मोहम्मद फाजिल लोग आला हज़रत को समझते हैं, अगर समझ जाते हैं तो आला हज़रत से बहुत प्यार करते हैं। आला हज़रत फाजिल बरेलवी गुजर के जा रहे हैं, कुत्ते ने कुछ मांगा मदीने में, आला ने कुत्ते के लिए उठाया, गोश्त खरीदा, दे दिया उसको, उसने खा लिया, मगर आला हज़रत बहुत हो गए। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं, मैंने कहा हुजूर कुत्ते का आपने हक तो अदा कर दिया, दे तो दिया आपने उसको गोश्त, रोते क्यों हैं? फरमाया लेकिन नहीं हक अदा नहीं। फिर अपनी नात का मक्ता कहा, पाराए दिल भी न निकला, दिल से तोहफे में रज़ा, इन सगाने को से इतनी जान प्यारी बाबा अहमद रज़ा, तूने गोश्त का टुकड़ा दिया, ये महबूब के दर का कुत्ता था, इसका हक ये नहीं था गोश्त का टुकड़ा, इसका हक था तेरे दिल का टुकड़ा, तू अपना दिल निकाल के दे देता, ये खा लेता, तेरी जान चली जाती, मगर कम से कम हुजूर के कुत्ते का हक तो अदा हो जाता, मगर इन सगाने को से इतनी जान प्यारी, और आला हज़रत के भाई अल्लामा हसन मदीने में चल रहे हैं, चलते चलते कांटा जब पाँव में लगा तो उसको निकाला, निकालने के बाद कांटे से मालूम क्या था, ए खारे मदीना पाँव से क्या काम तुझे, आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा। वो जिसने कहा था आगरे में बैठ गए, दिल ही तो है नसब वो खेश, दर्द से भरना आएगी, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें रुलाएगी, हाँ वो नहीं खुदा परस्त, चलिए वो बेवफा सही, जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाएगी। जब गालिब ने ऐसे कहा था ना, तो बरेली से मेरे इमाम ने कहा था, फिर के गली गली के तबाह,
ठोकरे सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। सुभान अल्लाह। जाओ मदीना देख लो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जो मदीना देख लेगा फिर वो जन्नती हो जाएगा। कौन हो जाएगा बोलो? आला फरमाते हैं जन्नत में आग के नार में जाता नहीं कोई, शुक्र खुदा नबीद में जातो जबर की है। पढ़े बस मेरा मोदा, सारे लोग आवाज निकाल के एक साथ पढ़ो ताकि अल्लाह ताला का फजल हो जाए। बस मेरा मोदा मदीना है, और उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दो सीधा। और मेरे दिल में हुजूर रहते, मेरे दिल में हुजूर रहते, दिल मेरा दूसरा मदीना है, दिल मेरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूं। तकरीर का उन्वान सिर्फ इतना सा है कि अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया और मुझे क्यों पैदा किया। सवाल है नहीं? सवाल है? सवाल है कि नहीं कि हम क्यों पैदा किए गए? भाई हर चीज में मकसद नहीं तो होती। दुनिया में आपने वाटर कूलर बनाया, उसका एक काम है। आपके यहाँ एसी है, उसका काम है। आपके यहाँ फ्रिज है, उसका एक काम है। आपकी वॉशिंग मशीन का एक काम है। इंसान ने इंसान के लिए प्लेन बनाया, इंसान ने इंसान के लिए मोटरसाइकिल बनाई, कारें बनाई। दुनिया की कितनी चीजें बेशुमार इजाद हुई। इंसान ने इंसान के लिए जो भी बनाया वो सब बामकसद है। तो क्या अल्लाह ने इंसान को बेमकसद पैदा किया? अल्लाह फरमाता मैंने इंसान को परखने के लिए पैदा किया। क्या के लिए बोलो? आजमाइश के लिए। क्या के लिए बोलो? आजमाइश के लिए। और कोई ये ना समझे कि वो दुनिया में यूं आया है और यूं ही चला जाएगा, कोई हिसाब नहीं होगा। नहीं नहीं मेरे दोस्त, मेरे आका फरमाते हैं जन्नत में कोई हसरत नहीं होगी, जन्नत में कोई हसरत नहीं होगी। जन्नतियों को कोई हसरत नहीं होगी। सारी हसरतें तो अल्लाह निकाल देगा ना, कोई हसरत नहीं होगी। हुजूर फरमाते हैं मगर जन्नतियों को एक हसरत होगी, वो जन्नत में उनको ये होगी कि काश जो वक्त हमने फालतू खर्च किया उसमें अपने रब का जिक्र कर लिया होता, उसको याद कर लिया। जो वक्त को बर्बाद कर रहा है, वक्त एक दिन उसको बर्बाद कर देगा। जो वक्त को वक्त नहीं देगा, वक्त फिर उसको भी वक्त नहीं देगा। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं जो वक्त को वक्त नहीं देता, वक्त उसको वक्त नहीं देता। हजरत मौलाए कायनात मौला अली फरमाते हैं ये जो तेरी जिंदगी है, तेरी नजर में इसका नाम जिंदगी है, मगर अली की नजर में इसका नाम वक्त है। 10 मिनट पहले, मरने से पहले 10 मिनट पहले इंसान ने अगर कलमा पढ़ लिया तो जन्नती है। और 10 मिनट मरने से पहले पढ़ा और अगर मरने से 10 मिनट पहले उसका ईमान चला गया, जहन्नमी है। जब दिन निकलता है तो ऐलान करता है ए इंसान तुझको जो करना हो वो कर ले, मैं आज जा रहा हूं, आज के बाद फिर कभी नहीं आऊंगा। यानी दिन निकलता है तो वो ऐलान करता है ए इंसान तुझको जो करना हो वो कर ले। अल्लाह ने आपको सिर्फ पैसा कमाने के लिए पैदा किया है? नहीं नहीं, वो कहता है अल-हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ा तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून। वो कहता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबीने, यहाँ तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। माल माल माल। मेरे आका फरमाते आदम की औलाद को
अगर एक जंगल भर के खजाना दे दिया जाए तो वो दूसरे जंगल की तलाश में निकलेगा, उसको ठिकाने लगा के। इसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। मगर फिर अल्लाह फरमाता है कल्ला सौफा तालमून, फिर वो कहता है कल्ला सौफा तालमून, सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। अब अल्लाह ने सुम्मा कहा है, इसको मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, मगर इतना समझ लीजिए कि उसने पहले कहा हाँ हाँ तुम जान लोगे, फिर हाँ हाँ तुम जान लोगे। यानी अल्लाह आपको बता रहा है कि ये जो तुमने पैसे के चक्कर में मुझे भुलाया है, जैसे तुम बचपन में खिलौने से खेलते थे और वो कोई खिलौना छीन लेता था, तुम नाराज हो जाते थे। वही खिलौना तुम्हें जवानी में दिया जाए तो तुम उससे अपना चेहरा हटा लोगे, उससे एराज करोगे। मगर जब तुम्हें ये दौलत जो कमा रहे हो, जब ये आखिरत में तुम्हारे सामने आएगी, तो जैसे बचपने में तुमको वो दौलत अच्छी लगती थी, ऐसे ही अब वो अच्छी नहीं लगती। ऐसे ये आखिरत में तुम्हारे ठीकरे, ये तुम्हारा माल, ये तुम्हारी दौलत, तुम्हारा घर तुम्हारे काम नहीं आएगा। मेरे दोस्तों, ये जिंदगी करीब करीब मौत की होती चली जा रही है। मैंने इस हफ्ते में 7-8 नमाज़े जनाजे पढ़ा दिए। मैं खुद सोच रहा हूं क्या पता मेरा नमाज़े जनाजा कब होगा, क्या पता कब मेरी मौत आने वाली है। जरा गौर तो करो, मेरे नबी पाक, मेरे रहमत आलम, मेरे सरकार, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम गजाली ने अहयाउल उलूम की दूसरे हिस्से में इस हदीस को कोट किया कि नबी पाक सफर पर थे। एक जगह हुजूर ने इस्तिंजा फरमाया, फराद हासिल की, और हुजूर ने वुजू करना था, 12-13 कदम दूर पानी था। नबी पाक ने उस पानी पे जाने से पहले नीचे तैमुम किया और तैमुम करके वहां जाने लगे। हजरत अब्बास हुजूर के चचा साथ थे। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, ये हिकमत समझ नहीं आई, सामने पानी मौजूद होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तैमुम क्यों किया है? तैमुम तो आप फरमाते तब होता है जब पानी नहीं होता है, पानी सामने है। आपका ये तैमुम की हमको हिकमत समझ नहीं आई। हुजूर की आंखों में आंसू आए, रोने लगे और फरमाया, मेरे चचा, मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं थी और मैं अपने रब की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता। इस वजह से मैंने तैमुम कर लिया कि अगर 12-13 कदम पे मौत मुझे आ जाए तो कम से कम अपने रब की बारगाह में बावजू पहुंचूं। हालांकि हुजूर को यह भी पता है कि मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मगर हमको तो ये कुछ भी नहीं पता है। अच्छा ये बताएं, अगर मुझसे आकर के कोई ये भी कह दे कि तेरी मौत आने वाली है तो मैं क्या करूंगा? मैं सिवाय इस हसरत के हाय मैंने ये नहीं किया, हाय मैंने ये नहीं किया। अपना थैला तैयार रखो मेरे दोस्तों, जब पूछ का कब इरादा हो जाए कुछ नहीं पता। अपने थैला तैयार रखो सफर का, उसके अंदर तौबा रखो, उसके अंदर अपने पहले क्या रखते हो? चादरें रखते हो, जब सफर में जाते हो खाना रखते हो, टिकट अपने साथ रखते हो। कुछ नहीं मेरे भाई, वो दुनिया का सफर है। आखिरत के सफर में अपनी चादर न रखो, आखिरत के सफर में अपने नामाए अमाल के थैले में, अपने झोले में रख लो तौबा, अपने झोले में कुछ आंसू रख लो जो तुमने छुप छुप के अल्लाह के सामने बहाए हो, ताकि मौत के वक्त तुमको काम आए, ताकि कब्र में तुमको याद काम आए। आप मुझे बताएं, मेरे नबी तो ये फरमा रहे हैं, मगर हमारी जिंदगियां किस तरह की हैं? अच्छा मुझे बताएं, हो सकता है कि मैं तकरीर करने के बाद अपने घर न पहुंच पाऊं या अपनी मंजिल पे न पहुंच पाऊं, मैं मर जाऊं। ऐसा हो सकता है कि मेरी मौत आ जाए, मगर जब मैं कब्र में जाऊं तो आज की तकरीर मेरी ऐसी होनी चाहिए कि जब मैं कब्र में जाऊं और जब हुजूर मुझे देखें, तो चूंकि मेरी तकरीर का आखिरी तकरीर कब होगी कुछ खबर थोड़ी है, तो मैं ये समझ लेता हूं मेरी यही आखिरी तकरीर है। समझ लेना चाहिए, होना चाहिए। हुजूर फरमाते हैं हर नमाज को आखिरी समझो। मेरे शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं अगर तुम आखिरी नहीं समझोगे तो नमाज का लुत्फ नहीं मिलेगा, नमाज में तुम्हारा दिल नहीं लगेगा, फिर नमाज की बरकत तुमको नहीं मिलेगी। तुम ऐसी मुर्गे की तरह ठोंगे मारोगे, जाओगे आओगे, तुमको नहीं पता चलेगा नमाज क्या है, तुम समझ ही नहीं पाओगे अल्लाह ने तुमको क्यों दुनिया में भेजा। कभी समझा तुमने इस बात को? कभी गौर किया आपने इस बात को? अब अगर मेरा हादसा हो जाए और मैं कब्र में जाऊं और हुजूर तशरीफ लाएं, तो मेरे आका बस इतना इरशाद फरमा दे तो मेरा काम ना हो जाए। सरकार आए और मुझे देखें और देखने के बाद कहें फरिश्तों इससे कुछ ना कहो, जब ये मेरी बात करता था बड़े दिल से करता था, जब ये मेरी बातें करता था बड़े दिल से करता था। लोगों अगर ऐसा हो सकता है कि मेरी आखिरी तकरीर हो, तो आप में से भी कुछ लोगों की आखिरी तकरीर हो सकती है। न जाने कितने जवानों को मौत आ गई। आपको बताऊं, ये पड़ोसी मुल्क में एक लड़का था, सिंगिंग कंपटीशन में उसने पहला नंबर हासिल किया, बड़ी बेहतरीन मखमली आवाज, गाना गाता था तो सहकारी हो जाता था। 16 साल की उम्र में उसने मर्सिडीज जीत ली, उसने करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली, उसने
उसने फिर दूसरा कंपटीशन वेरीफाई किया, उसके बाद एक मुल्क दूसरे मुल्क पूरी दुनिया का वर्ल्ड टूर किया उसने, और 19 साल की उम्र में शादी की। उसका एक घर एक शहर में, दूसरा घर दूसरे शहर में। खैर जब उसको उसकी शादी हो गई, 21 साल की उम्र हुई, गाना गाने गाते गाते बेहोश हो गया। जब चेकअप हुआ तो पता चला दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं, अब गुर्दे इसके कभी ठीक नहीं होंगे, तो अब डायलिसिस पे आ गया। और डायलिसिस बड़ा खतरनाक प्रोसेस है। ये डायलिसिस क्या है? ये गुर्दे जब काम नहीं करते तो खून की गंदगी मशीन के जरिए साफ किया जाता है खून को, इसको डायलिसिस कहते हैं। इंसान का पूरा खून एक हफ्ते में एक बार निकलता है, कभी कभी 2 बार निकलता है। मैंने 22 साल के लड़कों के गुर्दे फेल होते देखे हैं। कभी आपने सोचा गुर्दा कितनी बड़ी नेमत है? कभी रब के सामने झुक के कहा? कभी आप में कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी होगी कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे गुर्दे दोनों ठीक हैं। ये गुर्दे की बीमारी कितनी तेजी से चल रही है, आपने कभी गौर किया? उसके डायलिसिस में लगा, एक मकान बिका, दूसरा मकान बिका, उसके भाई ने उसको अपना गुर्दा दे दिया, ट्रांसप्लांट हो गया, मगर वो भी सक्सेस नहीं हुआ, गुर्दा उसका सड़ गया। फिर वो फिर डायलिसिस पे आ गया, और डायलिसिस के बाद फिर उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। कल तक जो लोगों के टेलीफोन नहीं उठाता था, कल तक जिसके दीवाने थे दुनिया के लोग, जिसके सामने औरतें लड़कियां दीवानी थी जिसके गाने की, आज वो लोगों से फोन करके कह रहा है मुझे कुछ पैसे दे दो, कोई देने के लिए तैयार नहीं। वो सोशल मीडिया पे भीख मांगने लगा। जिसके नौकर चाकर थे, यानी वक्त बदलते में वक्त नहीं लगता, वक्त कब अपना मिजाज बदल ले। अपनी शोहरत पे गुरूर मत करना, कभी तकब्बुर मत करना अपनी सेहत पर। न जाने वक्त ने कितने फिरौन को डुबा दिया, कितने नमरूद को खाक और खून में मिला दिया। वक्त कभी छोड़ता नहीं है, न उस दौर का कोई फिरौन बचा था, न इस दौर का कोई फिरौन बचेगा। जब वक्त आएगा तो सबको, चाहे वो वक्त आएगा तो सबको मजा चखाता चला जाएगा। वक्त तुम्हारा भी आएगा, वक्त मेरा भी आएगा। तुम्हारे जनाजे भी पड़े होंगे तुम्हारे घरों में, मेरा जनाजा भी मेरे घर में पड़ा होगा। तकब्बुर न करना मेरे दोस्तों। उसने लोगों को टेलीफोन किया, खैर सोशल मीडिया पे भीख मांगी, मगर फिर भी उसकी तबीयत ठीक नहीं रही, तबीयत फिर भी ठीक नहीं हो पाई, तबीयत फिर भी उसकी खराबी होती गई। मौत का करीब आ गया। जब उसका मौत वक्त करीब आया, रोने लगा, चेहरा उसका काला हो गया था। कल तक बड़ा सुर्ख सफेद चेहरा था, आज काला हो गया। किसी ने पूछा कोई अफसोस है ऐसा? कहने लगा हाँ बड़ा अफसोस है। एक तो अफसोस ये है कि 2 बच्चे छोड़ के जा रहा हूँ, यतीम बच्चे, अपनी जीते जी मैं ऐसा बदनसीब हूँ, अपने बच्चों को यतीम देख रहा हूँ। दूसरा मुझको अफसोस ये है कि मैंने लोगों के सामने गाने गाए, लोगों को राजी करने के लिए कितने गाने गाए और अय्याशियां की, और मुझे अल्लाह ने आवाज दी तो मैंने गलत इस्तेमाल किया। सोचता हूँ आज इस हाल में पहुंच गया, अगर मैंने लोगों को राजी करने के बजाय अपने नबी की नाते इतनी पड़ी होती तो मेरा यह हाल नहीं होता। मगर चूंकि वक्त बहुत देर में आंख खुली, आंख तब खुली जब बंद होने वाली थी, तो फिर क्या फायदा हुआ? आंख पहले खुलती तो बेहतर था। आंख तब खुली जब मौत आने वाली थी, आंख को पहले खुलना चाहिए था। आपने कभी नौजवानों देखा नहीं? तुमने मरते हुए लोग देखे नहीं? तुमने नौजवानों की लाशें उठते नहीं देखी? मैं अभी कुछ दिनों पहले अपोलो अस्पताल में गया था, मैंने वहां के डॉक्टर से पूछा यहाँ 30 साल से कम उम्र के कितने लड़के वेंटिलेटर पे? कह लगे 30 साल से कम तकरीबन 17 या 18 लड़के हैं। कोई 1 साल से कोमा में है, कोई 2 साल से कोमा में है। अल्लाह अकबर। अभी कुछ दिनों पहले कश्मीर से एक आदमी का टेलीफोन आया और उसने मुझसे कहा कि मैं आपकी तकरीर सुनना चाहता हूं। मैं कहा मेरे पास वक्त नहीं। दूसरे आदमी ने टेलीफोन किया, कहने लगा साहब इसको वक्त दे दीजिए आप, इसको कैंसर है और ये मरने से पहले एक तकरीर सुनना चाहता है। मैं उसके गया पर प्रोग्राम हुआ उसके घर में, जैसा भी उसने इंतजाम किया जो भी, मगर मैंने उससे बात की। मैंने कहा कैंसर हो गया है? कहने लगा अल्लाह का बड़ा शुक्र है। कहा आपको कैंसर है? सलीम भाई तो इंतकाल हो गया उनका। सबको अल्लाह बख्शिश करे, अल्लाह उसके बच्चों पे रहम करे। बड़ा बड़ा इंसान था, बहुत बड़ा दिल था उसका। मुस्कुरा के बोला अल्लाह का शुक्र है सैयद साहब कैंसर है। मैं कहा कैंसर पे शुक्र? बोले हाँ। कितने लोगों को अचानक मौत आ जाती है, अटैक से मौत आ जाती है, मोटरसाइकिल से गिर के मर जाते हैं, मगर मेरे रब ने मुझे डॉक्टर के जरिए 2 महीने पहले बता दिया कि मुझे मरना है। मेरा दिल कहता है कि 2 महीने में रहूंगा तो जरूर मेरा रब मुझे माफ कर देगा। कहते कैंसर तो है, मगर जो रात को सजदे में मजा आता है वो बगैर कैंसर के कभी नहीं आया। कभी दर्द का सजदा करके देखो दोस्तों, कभी गम में सजदा करके देखो। अल्लाह अकबर। कैंसर के कितने लोग हैं जो मौत के करीब चले थे जा रहे हैं और हम दुनिया में लगे हुए हैं। कितने लोगों को मौत आ गई। हजरत इमाम हसन बसरी कौन है? स्टेटस बड़ा है, स्टेटस इतना हाई फाई है कि अल्लाह के रसूल की बीबी, हम सब की माँ उम्मे सलमा का दूध पी रखा है। जरा जोर से बोलो।
हुजूर की बेटी बीबी का दूध पिया है। और हजरत अली के शागिर्द खलीफा हैं, वो कहते हैं मेरा एक बहुत बेहतरीन शागिर्द था, हाफिज था, टनाटन पक्का, उससे ज्यादा बेहतरीन हाफिज मेरी पूरे मुझे बसरा में नहीं था, मगर वो आया आके बोला हुजूर मैं बर्बाद हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा कहीं का ना बचा सरकार, में बर्बाद हो गया। कहा क्या हुआ? कल से कुरान याद नहीं है। कहा क्या हुआ था? कल के एक लड़की का पीछा कर रहा था, वो मुझको पसंद थी, उसने मुझे पलट के देखा और कहा तुझको शर्म नहीं आती? एक तो तू हाफिज मुसलमान, दूसरा हाफिज कुरान, और एक लड़की का चलना दुश्वार करता है। तुझको तुझको तमीज नहीं इस बात का कि मुसलमान तो ऐसा नहीं करते, मुसलमान तो ये करते। एक लड़की गैर मुस्लिम हुजूर के सामने आई, सरकार ने फरमाया सलमान मेरी चादर इसके सर पे रख दो। अर्ज की या रसूलल्लाह मुसलमान की बेटी नहीं काफिर की बेटी है। फरमाया अगर काफिर की बेटी तो है तो किसी की बेटी, सलमान तू इसका सर ढक दे, अल्लाह तेरे गुनाहों को ढक देगा। अल्लाह अकबर। तुम तो कल तक दूसरे लड़कियों की इज्जत सर ढकते थे, आज मुसलमान अपनी बहनों के सर नहीं ढक पा रहे हैं। उनकी शादियों में जाकर के देखो, उनके ब्याहों में नंगा नाच जाकर के देखो, जरा गौर करो। वो कहता है हुजूर उस लड़की के अल्फाज मेरे दिल पे असर कर गए, और फिर मैंने जब कुरान पढ़ा ना तो मुझको कुरान याद नहीं आया। बात यह है कि अभी अल्लाह नाराज हुआ है तो कुरान निकला है, कहीं ऐसा ना हो मेरा ईमान निकल जाए, मेरा ईमान ना निकल जाए, मेरा ईमान ना निकल जाए, मेरा ईमान ना निकल जाए। हजरत इमाम हसन बसरी बहुत रोए और कहने लगे लोगों एक मैं आलिम को जानता हूं, वो बेईमान होके मरा था, और उसमें एक ही वजह थी कि उसकी आंखें पाक नहीं थी, वो निगाह का आदिल नहीं था, निगाह का चोर था, बदनिगाही किया करता था। इमाम हसन बसरी ने हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह का फजल हुआ उस बच्चे को कुरान वापस मिल गया, हाफिज को। मगर अब ना हसन बसरी की तरह पीर है ना उसकी तरह मुरीद है। अब तो पीर भी दुनियावी फायदे के लिए मुरीद करते हैं, और मुरीद भी अपने पीर से ये समझते हैं कि ये मेरा काम बना देगा, हालांकि पीर भी गलती पर है और मुरीद भी गलती पर है। इन दोनों को खिलाने वाला मेरा रब है, मेरा रब ही सबको खिलाने वाला है, सबका राज़िक है। ना कोई पीर किसी को दे सकता है मेरे रब के बगैर, ना कोई मुरीद किसी को दे सकता है। ये तो लोगों का ख्याल है, मगर मैं दोस्तों से अपने पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ना करे बदनिगाही की वजह से अल्लाह नाराज हो जाए और मरते वक्त ईमानी छिन जाए तो फिर क्या होगा? रमजान का चांद दिख चुका है, बगदाद में लोग खुशी मना रहे हैं, ईद का चांद दिख चुका है, कल को ईद है। और देखा लोगों ने गौसुल आजम अपनी खानका में रो रहे हैं। किसी ने पूछा हुजूर कल को ईद है, आप रोते क्यों हैं? फरमाने लगे लोगों की ईद तो कल है, मगर अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन ईमान के साथ दुनिया से चला जाएगा। बताओ कितना फितन का दौर है, कितना खतरनाक दौर है, अल्लाह नाराज हो गया। बताओ नौजवानों, ये जो तुमने रातों को अपनी आंखें खराब की है, क्या अल्लाह ने तुमको इंस्टाग्राम चलाने के लिए जिंदगी दी थी? बताओ, पूछता हूं आपसे, ये आपके 10 मिनट नहीं मिल सकते। ये जो आपने अपने फेसबुक पर वक्त दिया है, ये जो तुमने यूट्यूब में 3-3 घंटे खराब किए हैं, ये वक्त वापस नहीं आ सकता। कभी सोचना, जितनी तुमने आंखें गंदी की, किसी ने देखा नहीं देखा, रब ने देख लिया। तो अल्लाह फरमाता है कि वो काले पहाड़ के ऊपर चलने वाली चूटी के पैरों के निशान भी देख लेता है। तो तेरे मोबाइल के लॉक की औकात क्या है जो अल्लाह से छुप सके? बता, अपनी निगाहें गंदी करने वाले, तेरी तन्हाइयां बर्बाद है मेरे दोस्त। कभी सोच कि अल्लाह ने तुझे क्यों जिंदगी दी है? इंस्टाग्राम के लिए नहीं, यूट्यूब के लिए नहीं, फेसबुक के लिए नहीं, टिकटॉक के लिए नहीं, दुनिया की मटर गश्ती करने के लिए नहीं, चौराहे पे बैठने के लिए नहीं, बल्कि बरेली से मेरे ताजुश शरिया की आवाज आ रही है। जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए, यानी ये जिंदगी नबी की इताअत के लिए है। पोते ने ये कहा था कि जिंदगी है नबी के लिए, तो दादा बोले जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, उठे भी वहां, नारे रिसालत, उठे भी वहां, उठे भी वहां, उठे भी वहां। जिंदगी दी गई है हुजूर की इताअत के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए। क्यों दी गई है बोलो? न बीबी के लिए न बच्चों के लिए, सिर्फ बीवी बच्चों के लिए। अच्छा, हुजूर सरकारे दो आलम के लिए। अच्छा, हुजूर सरकारे दो आलम तशरीफ लाए हैं, कहां पे तशरीफ लाए बताओ? मक्के में। कहां लाए? जल्दी बोलो, कहां लाए? हुजूर आ गए, सुभान अल्लाह। हुजूर, अच्छा, हुजूर की मुबारक, चूंकि रबीउल अव्वल का महीना करीब से गुजरा, हुजूर की मुबारक बचपन पे थोड़ी सी बात करो।
सरकारे दो आलम की जिंदगी का मैंने अपने हिसाब से जब मुताला किया तो मैंने इतना गम किसी की जिंदगी में नहीं देखा। इधर देखो, हुजूर फरमाते हैं सारे नबियों की तकलीफें एक पल्ले में रख दी जाए और मुझ मोहम्मद की तकलीफें एक पल्ले में रख दी जाए तो मेरी तकलीफ का पल्ला भारी हो जाएगा। अब जरा सोचें, ये हुजूर के मिलाद का महीना गुजरा है, अभी बड़ा झगड़ा होता है मिलाद मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। कहाँ चले बेटे? और किसी साहब को जाना हो तो जल्दी चले जाएं, चूंकि इतने बेदर्द लोगों को तकलीफ सुनाने से बेहतर है कि बंदा खामोश है। ये लोगों के जहन पर इस बात का असर ही कोई नहीं कि बात क्या हो रही है। असल में हमारे यहाँ है क्या मसला कि दिल ही उजाट हो गए, दिल ही बर्बाद। जब अल्लाह के जिक्र को दिल ना चाहे तो दिल मुर्दा है, और जब गुनाह करके एहसास से गुनाह होना बंद हो जाए तो दिल 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 यहूदी का भी दिल है, नसरानी का भी दिल है, पारसी का भी दिल है, बुद्धिस्ट का भी दिल है, जैनी का भी दिल है, आप देखें काफिर का भी दिल है, मुस्लिम का भी दिल है। मगर बरेली वाले आला हज़रत न काफिर का दिल मानने के लिए तैयार, न बुद्धिस्ट के दिल को दिल माने, न ईसाई के दिल को दिल माने, न यहूदी के दिल को दिल मांगे, न पारसी के दिल को दिल माने। अब आप देखें न वो हिंद न गैर मुस्लिम के दिलों को दिल माने, तो किसके दिल को दिल माने? आला फरमाते दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। दिल है वो, जल्दी बोलो, दिल है वो, जल्दी बोलो। आप लोग बड़े खामोश हो माशाअल्लाह। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे है, तेरे कदमों पे। तो हुजूर की मिलाद के बारे में बड़ी बातें होती हैं कि भाई मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। हम इस पे झगड़े में, मैं तो भाई झगड़े में पड़ता नहीं, मैं ये कहते नहीं किसी से, इस पर तरफ लाते ही नहीं। मैं तो चंद बातें कह देता हूँ, अरीजा पेश कर देता हूँ, अगर उस शख्स के समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आला ने लिखा है कि सदरुल्लाह फाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी के जो उस्ताद थे वो मस्जिद में बैठे थे, रबीउल अव्वल का जुलूस निकल रहा था, तो एक आदमी आया और आकर के बोला, उसने आकर के बोला ये बताइए कि साहब हुजूर के जमाने में तो मिलाद का जुलूस निकला नहीं था, किसी ने मिलाद मनाया नहीं, आप क्यों ये लोग क्यों मना रहे हैं? तो अल्लाह का वली ने मालूम है क्या जवाब दिया? अगर वो हुजूर का जमाना था तो ये क्या आपके वालिद साहब का जमाना है? अरे ये भी तो हुजूर का ही जमाना है। अरे बोलो तो सही यार, जरा बोलो तो सही। अच्छा सुने, झगड़ा ना किया। एक साहब बहस कर रहे थे कि वो मिलाद मैं छोड़े आप इस बात, 8 रबीउल अव्वल को हुजूर पैदा हुए। मैं कहा ठीक है तो क्या मसला है, हमें 12 लगता है, हम 12 मनाते, तो आप 8 में मना लिया करो। बोलो तो सही जरा यार, अरे बोलो तो सही जरा यार, बोलो तो। आप भाई हमें लगता है ये 12 में, हम 12 को लगा। आपकी तहकीक ये कि 8 को कौन मना सकता है? कोई ऐसा थोड़ी आप 8 में मना ले। आपको मनाना नहीं है, आपको मनाना। मैंने एक साहब से कहा आप ये छोड़िए, ये जायज है कि नहीं जायज है, आप बताएं। अगर आपको ये पता चले जिसका आप कलमा पढ़ते हो, अब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दिन तशरीफ लाए, तो आपको कैसा लगेगा? बोले मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा वही तो हमें लगता है, फीलिंग है ये बेसिक जवाब है जिसका कोई जवाब, जल्दी बोलो, जिसका कोई जवाब। अरे सहाबाए किराम तो मनाते नहीं थे, सहाबाए किराम मनाते नहीं थे, आप क्यों मनाते हैं? इस वजह से हम मिलाद में नबी को याद करते हैं। मिलाद में क्या करते हैं बोलो? नबी को उठते बैठते हुजूर की नाते पढ़ते, हुजूर को याद करते। तो बोले सहाबा तो मनाते नहीं है। मैंने कहा सहाबा भूलते नहीं थे, उनका तो हर वक्त मिलाद था, हम भूल जाते हैं तो मनाते। नारे तकबीर, नारे बोलो तो सही तरह। सहाबा का तो हर वक्त मिलाद था, वो बैठे तो हुजूर को देख रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। यार हम बिन देखे वाला मिलाद मनाते हैं, वो तो देख देख के मिलाद मनाते हैं। मुस्कुरा के तो बोलो यार, जरा दिल लगा के तो बोलो।
अच्छा फिर एक उसूल ये भी है, एक उसूल ये भी है कि जिसके घर में बच्चा पैदा होता है वही खुशी मनाता है। अम्मी का बच्चा बेटा आया तो अम्मी खुशी मनाएगी, माँ खुशी मनाती है, बाप खुशी मनाता है, चचा खुशी मनाता है, ताया खुशी मनाता है, फूफी खुशी मनाती है, फूफा खुशी मनाता है, मामू खुशी मनाता है, मामू खुशी मनाता है, उसका भांजा आ गया, और चचा खुशी मनाता है, उसका भतीजा आ गया, बहन खुशी मनाती है, उसका भतीजा आ गया। सुनिए, माँ खुशी मनाती है, उसका बेटा आ गया। पड़ोसी खुशी नहीं मनाता, ऐसे ही जिसका नबी आया है वो खुशी मना रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से तो बोलो। अच्छा फिर आला हजरत का एक शेर है, आला फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई। अच्छा हालांकि सुबह हुई थी मक्के में, ये मतला है कसीदे नूर का कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा। अच्छा फिर सुबह सदका लेने नूर का आया है तारा। अब वो तारा कहाँ आया था, उसको आना चाहिए था मक्के में, मगर वो सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने वो आया है मक्के मदीने में। हालांकि हालत को ये कहना चाहिए था सुबह मक्के में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। ऐसा एतराज एक साल पहले किसी ने किया तो मेरे पास वक्त जवाब नहीं था, मगर अब मैंने थोड़ी सी स्टडी की तो मुझे एक रिवायत मिली इस तरह की कि वो यहूदियों की किताबों में लिखा था कि नबी जब आएंगे हुजूर के आने से पहले पहचान ये होगी, एक सितारा सुर्ख रंग का चमकेगा जो उससे पहले कभी नहीं चमका था। या अब ये यहूदी उसको देखते थे और देखने के बाद ये कोशिश करते थे, वो उस सितारे को देखते थे सुबह सुबह के वक्त में, जब सुबह सादिक में वो सितारा नहीं चमका। खैर एक पीढ़ी बदली, दूसरी पीढ़ी बदली, मगर यहूदी देखते रहे। मक्के में यहूदी थे नहीं और मदीने में बहुत यहूदी थे। मदीने के यहूदी देखते थे। एक दिन जब वो सितारा चमका, हुजूर के आने का वक्त हुआ, तो वो यहूदी देख के हैरत में पड़ा और नीचे उतर के बोला क्या मदीने में किसी के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है? क्या मदीने में तो किसी के यहाँ नहीं, मगर ये सुना गया है कि मक्के में अब्दुल मुत्तलिब का पोता और अब्दुल्ला का कोई बेटा दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। कह लगे फिर कोई आम बच्चा नहीं, वो तो नबियों का सरदार आने वाला है। मेरा इमाम बोला सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल। सदका लेने नूर का, जोर से बोलो, सदका लेने नूर का आया है तारा। अच्छा हुजूर तशरीफ लाए, मैं भी आया, आप भी आए, ये भी आए, वो भी आए, फला भी आए, चुनी भी आए, चुना भी आए। जब बच्चा पैदा होता है तो पहले बच्चा जब पैदा होता है उसूल ये है कि पहले माँ के पेट से 9 महीने की गंदगी बाहर आती है, उसके बाद बच्चा बाहर आता है, फिर उसकी नाफ काटी जाती है, नहलाया जाता है, साफ किया जाता है, उसकी नाक बाग को साफ किया जाता है, पूरा चेहरा, और यहाँ पे बाल ज्यादा होते हैं उन बालों को हटाया जाता है ना, ये उसूल है कि नहीं। उसके लुपड़ी उपड़ी की जाती है, चेहरा साफ किया जाता है, उसके बाद बच्चे को नहला के माँ की गोद में दिया जाता है। ये सारे बच्चों का उसूल है। सैयदा शिफा अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालदा हुजूर की लेडी डॉक्टर कहती है, मगर जब मैं आमना खातून के कमरे में गई अंधेरा था, मैंने कहा आमना चिराग नहीं जलाया, कल कि हमारे घर में तेल नहीं है, हुजूर का आने का वक्त था। कहते मैं करीब चली गई, बच्चा जब आने से पहले बदबू आती थी, मगर मोहम्मद के आने से पहले बदबू नहीं आई, बल्कि पूरे कमरे में नूर ही नूर फैल गया, पूरे कमरे में खुशबू फैल गई। शिफा कहती है मैंने ऐसी खुशबू कभी नहीं सूंघी थी, और जब वो तशरीफ लाने वाले थे उनके आते ही पूरे कमरे में नूर ही नूर फैल गया, यहां तक के शाम के मीनारे नजर आने लगे, शाम के महल आमना को नजर आने लगे। कहती मैंने हुजूर को उठाया तो नाफ कटी भी आए थे और खतने हुई भी आए थे, ऐसे नूर में चमकते थे। मैंने कहा आमना, मैंने अपनी जिंदगी में बच्चे बहुत देखे, मगर तेरे लाल जितना हसीन है, जितना खूबसूरत तेरा बेटा है, जैसा लाडला तेरा आमना तेरा लाल है, ऐसा मैंने खूबसूरत बच्चा पूरे मक्के में कभी नहीं देखा। सैयदा आमना की गोद में दिया, सैयदा आमना बोली हाँ शिफा, मैं मदीने की रहने वाली हूँ, मैंने मदीने में इतना हसीन बच्चा नहीं देखा। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब आए, आके बोले आमना तुम क्या कहती हो मदीने में, और तुम कहती हो शिफा मक्के में? इस बूढ़े ने तो पूरी दुनिया घूमी है, मगर इतना हसीन बच्चा मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। इमाम बोले यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छांट डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बना। ई को कम कर दे भाई, है माइक बनाने, तो जोर से बोले इसका ट्रेबल बनाए, दिल लग रहा नहीं लग रहा, बोलो इसका ट्रेबल बनाए, ई को कम करें, जोर से बोले सुबह तैबा में भी बढ़ता है बाड़ा
अच्छा कहती शिफा मैंने उठा के हुजूर को लिटाल दिया। कहती लिटाला तो मैंने लिटाला था ना हुजूर को, लिटाला तो था हुजूर को मैंने पीठ के बल। हुजूर ने अचानक करवट बदली, इधर देखो करवट बदली, और ऐसा नहीं कि पट पड़ गए हो, नहीं ऐसा नहीं कि मुंह के बल, नहीं नहीं, मेरे नबी ने दोनों हाथ टेके, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद पेशानी लगाई, हाँ, नाक लगाई, सुभान पेशानी लगाई, सजदा किया, हाँ, और सजदा करके बताया मीलाद मनाने वालों, मीलाद वाला अकेला नहीं आया है, नमाज साथ में लाया है। सुभान अल्लाह। नमाज नमाज नमाज। अच्छा हुजूर का बचपन के बारे में गौर कीजिए। हुजूर तशरीफ लेकर के आ गए, रहमतें आ गई, बरकतें आ गई, मगर सैयदा आमना ने देखा कि कोई दाई हुजूर को लेके नहीं जा रही है। देखती हैं चली जाती हैं दाइयाँ। हुजूर की अम्मी ने पूछा, ए दाइयों तुम मेरे बच्चे को लेके क्यों नहीं जाती, मेरे बेटे को? तो दाइयाँ बोली आपका बच्चा यतीम है और इसका बदला कौन देगा, तो हम इस वजह से लेके नहीं जाते। सैयदा आमना हुजूर को गोद में लेके रोती हैं। वो कहती मेरे लाल, मेरे बेटे मोहम्मद, दिल थोड़ा ना करना, आज तो तुझे कोई दाई उठाने के लिए तैयार नहीं, मगर एक दिन वो आएगा कि मक्के पे भी तेरा ही राज चलेगा और मदीने में भी तेरा राज चलेगा। हुजूर की उम्र बढ़ती गई, 6 साल की उम्र हो गई। सरकार मक्के से मदीने की तरफ सफर कर रहे हैं। पहला सफर है, 6 साल की उम्र है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने मना कर दिया, आमना मैं नहीं जाने दूंगा, मेरा बेटा गया था वापस नहीं आया अब्दुल्ला, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। सैयदा आमना ने कहा क्या आप मुझे मेरे मैके नहीं जाने देंगे, क्या आप मुझे मेरे शोहर की कब्र पे नहीं जाने देंगे? कहा नहीं जाने दूंगा आमना, नहीं जाने दूंगा। सैयदा आमना ने जब इसरार किया तो वो इनकार न कर सके, इजाजत तो दी, मगर हुजूर से चुपता के बहुत रोए और हुजूर को जाने दिया और उम्मे ऐमन को साथ में कर दिया। ये पहला सफर है हुजूर का मक्के से मदीने का। 6 साल की उम्र में जब मदीने पहुंचे, हुजूर की आंखों में डोरे थे सुर्ख रंग के, जो भी देखता था ना हुजूर को पहचान लेता था, जो जानता था। अब सुनो, जब नबी पाक मदीने में पहुंचे, हुजूर के पहुंचते ही यहूदियों ने देख के कह दिया ये बच्चा आखिरी रसूल है अल्लाह का। अच्छा हुजूर तो हुजूर है, सरकार के गुलामों की भी पहचान थी। हजरत उमर फारूक आजम 20 साल की उम्र, मुल्क के शाम गए काम करने के लिए, मंडी में बात कर रहे थे, किसी ने गलत बात कह दी, घूसा मार दिया, एक घूसे में बंदा मर गया। अब कभी घूसे को देखें कभी उसको देखें, इतनी देर में लोग पीछे भागने लगे। अब जब भागने लगे तो आप दौड़े, मगर आपको इतनी फुर्ती थी कौन पकड़ सकता था, मगर दौड़ते हुए बहुत देर दौड़े, एक गिरजा आया, गिरजे के अंदर घुस गया अचानक। गिरजे के मालिक ने देख लिया, पादरी ने, उसने किसी को बताया नहीं। जैसे ही लोग आए, एक आदमी आया, इधर एक आदमी अरबी वो कत्ल करके भागा है, आपने देखा? तब मैंने तो नहीं देखा, वो तो वापस चले गए। ये अंदर गया और जाकर के बोला मुझे लगता है कि तुम मक्के के रहने वाले हो। हज़रत उमर ने चेहरा उठा के देखा, हाँ मक्के का रहने। तुम्हारे यहाँ किसी ने नबी होने का दावा किया है? कहा अभी तो नहीं किया है। कहा फिर करेंगे, और तुम उनके वजीर बनोगे और तुम इस मुल्क को फतह करोगे, इस कैसर व कसरा तुम्हारे पैरों के नीचे होंगे, और तुम मुझे लिख के दो कि जब तुम इस मुल्क को फतह करोगे तो मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाओगे, मेरी औलाद को तकलीफ नहीं पहुंचाओगे, इस गिरजा को नहीं गिराओगे। हज़रत उमर बोले आपका दिमाग ठीक है, मैं एक मुट्ठी किशमिश लेके मैं चरवाहा हूं, बकरी और ऊंट चराता हूं, तो मेरी मजाक उड़ा रहे हो? कह लगे मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मेरी किताब और मेरे इल्म के मुताबिक तुम लिखना भी जानते हो। बोले जानते हो? हज़रत उमर बोले हाँ। कहा तो लिख के दो मुझे, या तो लिख के दो या लोगों को बुला के भी तुम्हें हवाले कर देता हूं। अब जान बचाने के लिए हज़रत उमर ने लिख के तो दे दिया, मगर सोचते हुए चले गए, वो भूल भी गए। मगर जब आप मदीने में खलीफा बने और जब कैसर और कसरा को फतह किया तो हज़रत उमर की आंखों में आंसू आए। फरमाया फला गिरजे में फला पादरी को, फला उसकी औलाद को कोई तकलीफ ना पहुंचाना, मैंने उसको अमान दी है, अमान। का हुजूर आप तो कभी गए नहीं, आपने कैसे अमान दी? फरमाया जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, और तुमने हमें खरीद कर अनमोल। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया, तुमने हमें खरीद कर, बोलो तुमने हमें खरीद कर, तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया।